द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल को उसके एक खास दोस्त ने बहुत बड़ा झटका दिया है। खास दोस्त कोई और नहीं, हम बात अपने देश भारत की कर रहे हैं। भारत की तरफ से इजराइल के खिलाफ वोटिंग की गई है और युद्ध विराम के समर्थन में वोट किया गया है। जो अमेरिका लगातार यह चाहता रहा है कि गाजा पट्टी पर हमला होता रहे, इजराइल नरसंहार करता रहे, अमेरिका उसकी मदद करता रहे। अब ऐसे मामले में विराम लग सकता है, क्योंकि यूएन में एक बार फिर से प्रस्ताव आया। इस बार मिस्र की तरफ से यह प्रस्ताव आया और इसमें आप यकीन नहीं करेंगे, 153 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ है और इसमें भारत ने युद्ध विराम के फेवर में वोट किया है, जो कि नेतन्याहू के लिए एकदम से झटके जैसा है। उसे लग रहा था कि भारत उसका साथ देता रहेगा। शुरुआत में भारत का स्टैंड जो रहा वो ऐसा था कि वो कुछ बोलता नहीं था। इजराइल के मामले में दरकिनार हो जाना, एब्सेंट हो जाना या वोट ही नहीं करना, ऐसी स्थिति होती थी। लेकिन इस बीच भारत ने भी देखा कि गाजा में नरसंहार हो रहा है। इजराइल के द्वारा उठाए गए कदम वो युद्ध जैसे नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ निर्दोषों को, बेगुनाहों को मारने का एक षड्यंत्र था, जिसके जरिए गाजा में लाशें बिछाई जा रही थी, मासूमों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की। उनके घरों को उड़ा दिया जा रहा था। ये लड़ने के लिए गाजा में हमास के लड़ाकों से आ रहे थे, लेकिन हमास के लड़ाकों का ये कुछ कर नहीं पा रहे थे। इन्होंने सिविलियंस को मारना शुरू किया। जो भी इजराइल के मित्र थे, हर किसी ने इजराइल की आलोचना की कि ये आप गलत कर रहे हैं। भारत लगातार 2 बार से समर्थन में वोट कर रहा है कि सीज फायर हो जाए, युद्ध रुक जाए। युद्ध किसी का भला नहीं करता है। इस बार जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो मिस्र की तरफ से प्रस्ताव आया था और यहां आपको बता दें कि अमेरिका इसमें अरंगा डालने में हमेशा आगे रहता है। इस वक्त अड्डा 24/7 पे बहुत डिटेल में रिपोर्ट दी गई है। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, हेडलाइन में लिखा हुआ है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में गाजा युद्ध विराम की मांग वाले प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। यह खबर अपने आप में सुकून देने वाली है कि चलिए, कम से कम दुनिया के 153 देश एक साथ आकर यह तो कह रहे हैं कि गाजा में इजराइल गलत कर रहा है और वहां युद्ध विराम की सख्त जरूरत है, क्योंकि इससे वहां मानवता प्रभावित हो रही है। अपने स्क्रीन पर आप देखिए, मेरे पास वो फोटो भी है जिसमें वोटिंग के पैटर्न को दिखाया गया है। वोटिंग रिजल्ट है ये। इन फेवर 153 वोट पड़ा है, अगेंस्ट में 10 है और जो एब्सेंट हो गए, जिन्होंने वोट नहीं किया, वैसे 23 कंट्रीज हैं। तो आइए जरा रिपोर्ट में देखते हैं कि क्या जानकारी है। यहां कहा जा रहा है, इजराइल हमास संघर्ष के बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा की आपात बैठक में गाजा में तत्काल युद्ध विराम के लिए पेश किया गया प्रस्ताव पारित हो गया है। भारत समेत 153 देशों ने गाजा में युद्ध विराम के पक्ष में मतदान किया। 10 सदस्यों ने इसका विरोध किया, जबकि 23 सदस्य अनुपस्थित रहे। युद्ध विराम प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने वाले देशों अमेरिका, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, ग्वाटेमाला, इजराइल, लाइबेरिया, माइक्रोनेशिया, नाउरू, पापुआ न्यू गिनी और पराग्वा शामिल हैं। पापुआ न्यू गिनी के बारे में आपको याद होगा कि इस देश के राष्ट्राध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पैर छूकर प्रणाम किया था। आज वो अमेरिका के साथ खड़ा है, इजराइल के साथ खड़ा है और नरसंहार चाहता है। और अमेरिका का चेहरा दुनिया के सामने इस वक्त तो बेनकाब है ही। 153 देश अगर समर्थन में खड़े हैं तो इन सब के बावजूद अमेरिका जैसा देश चाहता है कि गाजा में कत्लेआम मचा रहे, जबकि यह जंग जो है हर एंगल से मानवता के खिलाफ है, क्योंकि इजराइल युद्ध नियमों का पालन ही नहीं कर रहा है। फ्रांस ने तो कहा था ना कि हमने आतंकवाद के मुद्दे पर आपका साथ दिया था, ना कि आप निर्दोषों की जानें लेते रहे। इसके लिए जवाब देना पड़ेगा। तुर्की ने कहा कि जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उनके खिलाफ तो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में क्रिमिनल केस चलना चाहिए। अब ऐसे में उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल बताया जा रहा है। ये लोग गाजा के कसाई कहे जा रहे हैं। अब यहां देखिए कि यह जो प्रस्ताव आया था मिस्र की तरफ से आया था,
पिछला प्रस्ताव हमने कहा कि यूएई ने जब लाया था उस वक्त अमेरिका ने वीटो लगा दिया था। उस वक्त भी सब कुछ मामला सेट था, युद्ध विराम पर बात बनते बनते रह गई थी क्योंकि अमेरिका उस वक्त भी धोखा दे गया। यहां लिखा हुआ है कि इससे पहले मिस्र के राजदूत अब्देल खालेक महमूद ने गाजा में युद्ध विराम के लिए यूएन महासभा में प्रस्ताव पेश किया। मिस्र ने अपने प्रस्ताव में पिछले सप्ताह सुरक्षा परिषद में युद्ध विराम के आह्वान पर अमेरिका के वीटो की निंदा की। महमूद ने कहा कि युद्ध विराम के आह्वान में यह प्रस्ताव बहुत स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह मानवीय आधार पर युद्ध विराम मसौदा प्रस्ताव के खिलाफ वीटो का गलत उपयोग किया गया था, जबकि इसे 100 से अधिक सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त था। बावजूद इसके खेल कर दिया गया। तो इसको लेकर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया तो जताई। दुनिया के कई देश अगर एक साथ खड़े हुए हैं तो आप इससे यह अंदाजा लगाइए कि गाजा में इजराइल कितना क्रूर हो गया है, हिंसक हो गया है, मानवता के खिलाफ हैवानियत की हदें पार कर रहा है। अब इसमें भारत के स्टैंड की चर्चा होनी चाहिए कि भारत की तरफ से कौन वहां था, क्या कुछ कहा गया है, जरा देखिए। यहां लिखा गया है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत ने यूएन महासभा द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। उन्होंने कहा कि महासभा में जिस स्थिति पर विचार विमर्श किया जा रहा है उसके कई आयाम हैं। 7 अक्टूबर को इजराइल पर आतंकवादी हमला हुआ और कई लोगों को बंधक बनाया गया, जो चिंता की बात है। उन्होंने आगे कहा कि गाजा में बहुत बड़ा मानवीय संकट पैदा हुआ है। बड़े पैमाने पर नागरिकों की जानें गई हैं, जिनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। सभी परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करना सबसे बड़ा मुद्दा है। साथ ही लंबे समय से चले आ रहे फलस्तीन मसले का एक शांतिपूर्ण और अस्थायी 2 राज्य समाधान खोजने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत वर्तमान में क्षेत्र के सामने मौजूद कई चुनौतियों के समाधान के लिए साझा प्रयास में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की एकता का स्वागत करता है। और इस कदम को लेकर दुनिया भर में चर्चा यह है, अमेरिका तो इजराइल को इस कदर बैक करने में लगा हुआ है कि अपनी दोस्ती की लाज रख रहा है, जबकि वो अपने बिजनेस का ध्यान रखता होगा। वहीं भारत की बात करें तो भारत भी इजराइल के उतने करीब है, इजराइल का अच्छा दोस्त कहा जाता रहा है। नेतन्याहू मोदी जी की दोस्ती की चर्चाएं होती हैं। तो ऐसे परिस्थिति में भारत ने जो अपना स्टैंड अलग किया है, और इससे पहले भी कर चुका है, एक बार और वोट युद्ध विराम के पक्ष में ही भारत ने किया। तो इजराइल को खटक रही है चीजें कि मोदी जी बदल कैसे गए। और आपको यह पता है कि 2 बार से भारत ने वोट करना शुरू किया, लेकिन उससे पहले भारत का स्टैंड जो है बदलता रहा था, मतदान से दूर रहा करता था। 27 अक्टूबर को भी एक बार भारत को वोट करने का मौका मिला था, तो उस वक्त भारत ने मतदान से दूरी बना ली थी। इस संबंध में भी जानकारी है, जरा देखिए। इससे पहले महासभा में 27 अक्टूबर को पेश प्रस्ताव में मानवीय आधार पर तत्काल युद्ध विराम और गाजा पट्टी में निर्बाध मानवीय पहुंच का आह्वान किया गया था। उस समय प्रस्ताव के समर्थन में 120 और विरोध में 14 मत पड़े थे तथा 45 देश अनुपस्थित रहे थे। भारत उस समय मतदान से दूर रहा था। तो कुल मिलाकर परिस्थिति यह है कि इजराइल की हालत अब खराब होने वाली है। वैसे तो वो हमला झेल ही रहा है, कई देश एक साथ टूट पड़े हैं जो हमास के समर्थन में खड़े हैं, फिर चाहे लेबनान हो या तुर्की हो या ईरान हो या फिर आप और भी अन्य कंट्री, खास करके इस्लामिक कंट्री जो हमास के समर्थन में गाजा को उसका हक दिलाना चाहते हैं, फिलिस्तीन को उसका हक दिलाना चाहते हैं। ऐसे में इजराइल टेंशन में तो था, लेकिन अब युद्ध विराम का दबाव क्या इजराइल मानेगा, नजर इस बात पर भी बनी रहेगी। तो इंतजार कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।